सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ ने होली गोस्ट चर्च के वाइस लीडर फंग लिंग को डिफीट कर दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फाइट यूहाओ के लिए कंपैरेटिवली आसान हो गई। हुओ यूहाओ ने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज किया और असली आई ऑफ द असुरा को फेंग लिंग के पीछे भेज दिया। इसके तुरंत बाद आया उसका दूसरा अटैक, स्पिरिचुअल शॉक। अगर यूहाओ चाहता तो वो स्पिरिचुअल रीविंग की पावर यूज करके फेंग लिंग को सीरियसली हर्ट कर सकता था, यहाँ तक कि उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यूहाओ ने फेंग लिंग के सेंसेस और स्पिरिचुअल सी को सील किया और उसे जिंदा पकड़ लिया। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा। वो उसे हॉस्टेज बनाकर खुद को रिकवर करने का टाइम दे रहा था। यूहाओ ने वाइजर उठाया। एक हाथ से फेंग लिंग को पकड़े हुए वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ। उधर झोंग लीवू अपनी जगह पर खड़ा रहा। अब फेंग लिंग यूहाओ के हाथ में थी। इस हालत में कोई अल्टीमेट डुलुओ भी उसे नहीं बचा सकता था। तुम क्या चाहते हो? झोंग लीवू ने ठंडे स्वर में पूछा। यूहाओ ने साफ कहा, इसे तुम्हारी दूसरी होली लेडी के बदले एक्सचेंज करो। अब तय करो, होली लेडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा वाइस सेक्ट लीडर। यूहाओ बहुत समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो होली गोस्ट चर्च का हेडक्वार्टर नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए वो मा शियाओ ताओ तक नहीं पहुंच सका। झोंग लीवू ने तुरंत मना कर दिया। मा शियाओ ताओ अब फायर फीनिक्स होली लेडी थी और ट्रांसेंडेंट डुलुओ के बेहद करीब। फेंग लिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन होली घोस्ट चर्च का फ्यूचर उससे भी ज्यादा। यूहाओ ने फेंग लिंग को ऊपर उठाया। उसकी उंगली से डार्क गोल्डन ब्लेड निकला जो सीधा उसके गले के पास था। रुको, झोंग लीवू चिल्लाया। वो पूरी तरह फंस चुका था। यूहाओ ने कामली कहा, तुम सोच सकते हो मुझे जल्दी नहीं है, मेरे पास अभी फाइट्स बाकी है और मुझे रेस्ट भी चाहिए। आखिरकार झोंग लीवू बोला, मैं उसे सीधे तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन वो नेक्स्ट राउंड में तुम्हारे सामने लड़ेगी। अगर तुम उसे खुद छीन सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इट्स अ प्रॉमिस, यूहाओ ने तुरंत कहा। अगले ही पल एक टेरिफाइंग ऑरा पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। फीनिक्स की जबरदस्त क्राई गूंज उठी। ये डोमिनेंस से भरी हुई थी। सन मून एम्पायर की भीड़ से एक रेड क्लैड फिगर बाहर आई। हर कदम के साथ जमीन जल रही थी। पूरा शरीर वॉल्केनो जैसी हीट छोड़ रहा था। जब उसने वेल उठाया, यूहाओ की आंखें कांप उठी। मा शियाओ ताओ वही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड रेड थीं। उनमें सिर्फ किलिंग इंटेंट था, कोई इमोशन नहीं। उस पल यूहाओ समझ गया, उसकी एल्डर सिस्टर अब होली गोस्ट चर्च की पपेट बन चुकी थी। मा शियाओ ताओ के शरीर पर हो यूहाओ को एक एक्स्ट्रा ब्लड रेड 9th सोल रिंग दिखाई दिया। उसे सीधा 100,000 ईयर सोल रिंग दिया गया था। हो यूहाओ ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी रीढ़ से जेड ब्लू लाइट का बीम निकला। आइस एम्प्रेस रैथ। आसमान में रेड फ्लेम्स और जेड ब्लू आइस टकरा गए। अल्टीमेट आइस वर्सेस अल्टीमेट फायर। जबरदस्त हवा का हुआ। पूरा बैटलफील्ड फॉग से भर गया। मा शियाओ ताओ का फायर फीनिक्स टूट गया। आइस एम्प्रेस रैथ की शॉकवेव ने उसे हिला दिया। कल्टिवेशन के मामले में वो अब यूहाओ से कमजोर थी। कुछ पल के लिए उसका शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन फीनिक्स फ्लेम्स ने अल्टीमेट आइस को जल्दी ही बाहर निकाल दिया। आइस और फायर दोनों एक्सट्रीम्स थे। कौन जीतेगा ये कल्टिवेशन पर डिपेंड करता था। उसके पीछे विशाल फीनिक्स विंग्स फैल गई। उसने सोरिंग फीनिक्स एक्टिवेट किया। उसका बॉडी साइज बढ़ने लगा और फ्लेम्स यूहाओ की तरफ बढ़ीं। लैंड पर फाइट करना इम्पॉसिबल था। मा शियाओ ताओ पूरी तरह किलिंग मशीन बन चुकी थी। उसने मुंह खोला और डार्क रेड फ्लेम बीम छोड़ी, फीनिक्स फायर लाइन। फिर उसका पूरा शरीर आग में लिपट गया। उसने फीनिक्स बैप्टिज्म भी एक्टिवेट कर दिया। हालांकि यूहाओ फेंग लिंग और वू युन से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मा शियाओ ताओ के सामने उसे ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो मैनिक स्टेट में थी। उसकी अल्टीमेट फायर अल्टीमेट आइस से डर नहीं रही थी और यूहाओ उसे सीरियसली हर्ट नहीं करना चाहता था। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यूहाओ फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा था। यूहाओ ने गहरी सांस ली। उसने फीनिक्स फायर लाइन को सीधे हाथ से पकड़ा। उसके आइसी वॉर गॉड आर्मर पर डायमंड आइस क्रिस्टल्स उभर आए। फिर भी उसे शॉक लगा। आइस क्रिस्टल्स पिघलने लगे थे। कल्टीवेशन गैप इतना बड़ा होने के बाद भी मा शियाओ ताओ की फ्लेम्स इतनी स्ट्रॉन्ग थीं। अगले ही पल मा शियाओ ताओ फायर फीनिक्स बनकर उस पर टूट पड़ी। फीनिक्स स्काई विसल। अब फीनिक्स बैप्टिज्म और सॉरिंग फीनिक्स से बूस्टेड था। यूहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। आइसी ब्लू हेलो फैल गया। स्टार एनीस आइस ओरिजिन। हालांकि उसके स्पिरिट्स डीप स्लीप में थे और वो कई अल्टीमेट एबिलिटीज यूज नहीं कर पा रहा था, फिर भी अल्टीमेट मार्शल सोल की वजह से वो अब भी टॉप टियर पावर हाउस था। उसने कोई सोल स्किल्स यूज नहीं किया, बस एक पंच, लेकिन उस पंच में हेवन और अर्थ की पावर थी। मा शियाओ ताओ का अटैक टूट गया। वो पीछे फेंकी गई। उसका क्लास 9 डिफेंसिव सोल टूल तक एक्टिवेट हो गया। दूर खड़ा झोंग लीवू ये देखकर सन रह गया। उसे वही फीलिंग आई जैसी दी तियान या लॉन्ग शाओ याओ से आती थी। यूहाओ उस पल हेवन एंड अर्थ से फ्यूज्ड लग रहा
रहा था। यूहाओ ने उसे पुकारा नहीं, वो जानता था वो जहरीले तरीके से कंट्रोल की जा रही है। उसे बचाने से पहले उसे हराना जरूरी था। अचानक एक जबरदस्त फीनिक्स रॉर गूंजा, फीनिक्स ट्रू बॉडी। आसमान और जमीन डिस्टॉर्ट हो गए, टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक बढ़ गया, आसमान से जलते मीटियोर्स गिरने लगे। फीनिक्स मीटियोर शावर। यूहाओ को पुरानी यादें आ गई। यही स्किल कभी श्रेक एकेडमी को चैंपियनशिप दिला चुकी थी। स्नोफ्लेक्स गिरने लगे, आसमान में आइस स्पाइक्स खिल उठे। स्टार इनीस ओमनी थ्रस्ट। हर स्पाइक एक मीटियोर से टकराया, आइस और फायर भिड़े, आसमान फायरवर्क्स बन गया। फीनिक्स ट्रू बॉडी फिर भी सीधे यूहाओ की तरफ आ रही थी। यूहाओ चाहे तो अल्टीमेट आइस ट्रू बॉडी यूज कर सकता था और मा श्याओताओ को सप्रेस कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि अल्टीमेट आइस और अल्टीमेट फायर की टक्कर उसे परमानेंटली हर्ट कर सकती थी। हुओ यूहाओ खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा था। उसके दिल में बस एक ही बात थी, अगर वो पहले मा श्याओताओ के साथ चला गया होता तो आज वो इस हालत में कभी नहीं होती। उसके आइसी वॉर गॉड्स आर्मर पर डायमंड आइस क्रिस्टल्स की एक और लेयर उभर आई, आइस एम्प्रेस आर्मर। हुओ यूहाओ ने दोनों हाथ चेस्ट के सामने जोड़े और अनलीश किया स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। उसका 8th सोल रिंग चमक उठा। अगले ही पल आइस बेयर ब्लिजर्ड, दोनों अटैक्स एक साथ एक्टिवेट हुए और हुओ यूहाओ उनका सेंटर बन गया। वो इस वक्त ब्लिजर्ड की आंख जैसा था। एक मैसिव आइस स्नो टॉर्नेडो सीधे मा श्याओताओ की तरफ बढ़ रहा था। ये ट्रू बॉडी से भी ज्यादा कंट्रोल्ड और पावरफुल तरीका था। वो फाइट को धीरे धीरे जीतना चाहता था ताकि मा श्याओताओ को सीरियसली हर्ट ना हो। हाँ, सोल पावर ज्यादा ड्रेन हो रही थी, लेकिन यूहाओ को इसकी परवाह नहीं थी। ब्लिजर्ड में फंसते ही मा श्याओताओ की फीनिक्स ट्रू बॉडी ऐसे जकड़ गई जैसे चेन्स में बांध दी गई हो। फॉग भर गया, कोई साफ नहीं देख पा रहा था। उधर झोंगली वो बाहर से ग्लूमी दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। असल में ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। मा श्याओताओ को आगे भेजकर वो हुओ यूहाओ को ड्रेन करना चाहता था। उसका असली टारगेट आइस बेयर किंग नहीं, हुओ यूहाओ खुद था। अल्टीमेट आइस मार्शल सोल वाला होली सन। अगर उसे मिल गया तो होली घोस्ट चर्च अनस्टॉपेबल हो जाती। बैटलफील्ड का टेम्परेचर अचानक हाई से फ्रीजिंग लो पर आ गया। फीनिक्स फ्लेम्स स्नो फ्लेक्स से टकराते ही ठंडी पड़ने लगी। तभी फायर फीनिक्स अचानक रोकी। उसने विंग्स पूरी फैलाई, आसमान में घूमने लगी और एक डैजलिंग हेलो बन गया। डार्क रेड लाइट फैल गई। अगले ही पल वो बिजली की तरह हुओ यूहाओ के सामने थी। हुओ यूहाओ ने इंस्टिंक्टिवली हाथ उठाया, लेकिन देर हो चुकी थी। ये था 9 हेवंस फीनिक्स डांस। फीनिक्स फ्लेम्स हुओ यूहाओ से टकराईं, लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे एक सन और एक मून उभरे। सन गोल्डन, मून ब्लू, दोनों वियर्ड तरीके से ओवरलैप हुए। फीनिक्स फ्लेम्स घूमने लगीं और फोर्सफुली बाहर फेंक दी गईं। स्नोई डांस इवॉल्व हो गई। आइस स्नो चेन्स, अल्टीमेट आइस से बनी चेन्स चारों तरफ से फायर फीनिक्स को जकड़ने लगीं। मा श्याओताओ की फ्लेम्स हुओ यूहाओ की हथेली पार नहीं कर पा रही थीं। सब स्टंट थे, यहाँ तक कि झोंग लीवू भी। उसे दी तियान की याद आ गई। चेन्स कसती जा रही थीं। मा श्याओताओ की सोल पावर गिरने लगी। हुओ यूहाओ ने राहत की सांस ली। वो सफल हो गया था, बिना उसे हर्ट किए। लेकिन अचानक मा श्याओताओ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगले ही पल एक टेरिफाइंग गोल्डन रेड एक्सप्लोजन हुआ। चेन्स टूट गईं। हीट ने फिर से सब कुछ निगल लिया। पूरा आसमान गोल्डन रेड क्लाउड से भर गया। ये था फीनिक्स निर्वाण, उसका 9th सोल स्किल, अल्टीमेट डुओ लुओ लेवल अटैक। पूरा बैटलफील्ड आग में डूब गया। 50 किलोमीटर तक हीट वेव फैल गई। टांग वो तोंग दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। झोंग ली वो मुस्कुरा रहा था। हुओ यूहाओ मरेगा नहीं, उसे इस बात का पूरा भरोसा था, लेकिन वो बुरी तरह घायल जरूर होगा, और यही उसके लिए काफी था। 1 मिनट बाद आग धीरे धीरे छटने लगी। आसमान में पहली फिगर दिखाई दी। गोल्डन रेड रून्स के बीच एक शांत सिलुएट, आंखें बंद, बाल हवा में लहराते हुए। हाँ, वो सच में मा श्याओताओ ही थी। इस वक्त वो फीनिक्स होली लेडी नहीं रही थी। उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो चुकी थी। वो लाल बादलों की तरह आसमान में तैरती हुई धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। जोंगलीवू के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वो उसे पकड़ने के लिए ऊपर उछला, लेकिन तभी मा श्याओताओ के नीचे अचानक एक पिच ब्लैक होल खुला, जैसे आसमान फट गया हो। एक पल में मा श्याओताओ उसमें समा गई। क्रैक बंद हुआ, ऑरा तक गायब, पूरी तरह गायब। जोंगलीवू हवा में जड़ हो गया। क्या फीनिक्स होली लेडी गायब हो गई? ये कैसी पावर थी? उसी पल एक और फिगर हवा में उभरी, हुओ यूहाओ। उसका आईसी वॉर गॉड आर्मर काफी डिम हो चुका था। क्लास 9 सोल टूल पर स्कॉच मार्क्स थे। वाइजर नीचे था, लेकिन अल्टीमेट आइस ऑरा अब भी मौजूद था। मैं जीत गया। ये मेरी तीसरी जीत है।
यूहाओ की आवाज़ ठंडी थी। जोंगलीवू ने सिर उठाया, उसकी आंखों में सिनिस्टर ग्लेयर और गहरा हो गया। तुम मेरी फीनिक्स होली लेडी को कहाँ ले गए? यूहाओ का जवाब सीधा था, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। इतना कहकर जोंगलीवू ज़मीन पर उतर गया। बस इतना ही रिएक्शन? क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो यूहाओ को कंट्रोल कर ले तो मा शियाओताओ वापस पाना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले ही पल उसने हाथ हिलाया, चौथा फाइटर सामने आया। होली गोस्ट चर्च ने यूहाओ को एक पल का भी बफर नहीं दिया। एक काली परछाई सीधे यूहाओ की तरफ झपटी। यूहाओ उसे पहचान गया, स्कॉर्पियन टाइगर डुओलुओ, ज़ैंग पेंग, वही जिसने कभी उसे मारने की कोशिश की थी। अब यूहाओ टाइटल डुओलुओ था और ज़ैंग पेंग एक और भी ज्यादा डेंजरस ट्रांसेंडेंट डुओलुओ। ज़ैंग पेंग ने टाइगर रॉर किया, स्कॉर्पियन टाइगर प्रोजेक्शन उभरा, पंच सीधा यूहाओ के चेस्ट पर। यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी खुली, स्पिरिचुअल शॉक। लेकिन ज़ैंग पेंग के सामने एक छोटा ब्लैक मिरर उभरा, स्पिरिचुअल शॉक रिफ्लेक्ट हो गया, मिरर क्रैक हुआ, लेकिन अटैक ब्लॉक हो गया। होली गोस्ट चर्च की प्रेपरेशन साफ दिख रही थी। यूहाओ ने आगे हाथ बढ़ाया, कंट्रोलिंग क्रेन, कैप्चरिंग ड्रैगन, तांग सेक्ट सीक्रेट टेक्निक। अब ये टेक्निक पहले से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड थी। ज़ैंग पेंग की पंच डायरेक्शन बदल गई, यूहाओ की हथेली उसके चेस्ट पर लगी, वर्लपूल लाइक सोल पावर एक्सप्लोड हुआ। ज़ैंग पेंग सीधा उड़ गया। जोंगलीवू मुस्कुराया। यूहाओ ने अभी अल्टीमेट आइस यूज नहीं किया था, मतलब वो ड्रेन हो चुका था। प्लान वर्किंग था। ज़ैंग पेंग ने ट्रू बॉडी एक्टिवेट किया। मैसिव स्कॉर्पियन टाइगर आसमान काला हो गया, हजारों ब्लैक नीडल्स बरसे। स्कॉर्पियन टेल नीडल एस्केप इम्पॉसिबल। यूहाओ अचानक इल्यूजरी हो गया, नीडल्स इसे छू कर निकल गए। कंसीलमेंट, सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स शॉक में थे। हाँ, एरियल सर्वेलेंस डिस्ट्रॉय करने वाला वही था। यूहाओ ऊपर प्रकट हुआ, एक वाइट हेलो गिरा, सिंगुलर इनफीबलमेंट, मास इनफीबलमेंट का अपग्रेडेड वर्जन। ज़ैंग पेंग पर वीकनेस छा गई। मिरर स्पिरिचुअल अटैक रोक सकता था, लेकिन ऑक्सिलरी स्पिरिचुअल स्किल्स नहीं। ज़ैंग पेंग ने एरिया अटैक किया, लेकिन यूहाओ का बॉडी इल्यूजन था। असल हमला ऊपर से आ रहा था। एक स्पिरिचुअल वर्लपूल ज़ैंग पेंग के सिर के ऊपर घूम रहा था। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, उसकी सोल जैसे खिंचने लगी। यूहाओ ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूज की, स्पिरिचुअल सप्रेशन। उसके स्पिरिट आइज के सिर्फ 8 सोल रिंग्स थे, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेट डुओलुओ तक को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस रखता था। अचानक एक और हुओ यूहाओ प्रकट हुआ। एक यूहाओ आसमान में था और दूसरा सीधे ज़ैंग पेंग के पीछे। दो बिल्कुल एक जैसे यूहाओ। पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा गया। ये था यूहाओ का दूसरा डोमेन, स्पिरिचुअल इंटरफियरेंस डोमेन। ये स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस जितना फेमस नहीं था, लेकिन कई बार उससे भी ज्यादा डेडली साबित होता था। स्काई ड्रीम आइस वर्म के मिलियन ईयर सोल रिंग से मिली एक भी सोल स्किल बेकार नहीं थी। आसमान में वायलेंट सोल पावर फट पड़ी। यूहाओ का डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ सीधे स्कॉर्पियन टाइगर ट्रू बॉडी पर गिरा। ब्रूट फोर्स बनाम ब्रूट फोर्स। ज़ैंग पेंग स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और सिंगुलर इनफीबलमेंट में फंसा हुआ था। वो डॉज ही नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही क्लॉ लगा, ज़ैंग पेंग का शरीर जोर से कांपा। एक डार्क गोल्डन बीम फूटी और स्कॉर्पियन टाइगर ट्रू बॉडी टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उसी पल यूहाओ के पीछे एक शैडो उभरी, टाइगर क्लॉ सीधे उसके दिल की तरफ। एक्सयूविएटिंग सिसाडा, ज़ैंग पेंग की गॉड लेवल ऑटोमेटिक डिफेंसिव सोल स्किल। अटैक जो डिफेंड ना हो सके तो बॉडी छोड़कर टेलीपोर्ट, और पीछे से पीक स्टेट काउंटर अटैक। एक ही झटके में 60% सोल पावर, लाइफ और डेथ मूव। ज़ैंग पेंग का प्लान परफेक्ट था, लेकिन उसने एक चीज भूल गई, स्पिरिचुअल डिटेक्शन। यूहाओ की 3D डिटेक्शन ने ज़ैंग पेंग की रीअपियरेंस को पहले ही पकड़ लिया। टाइगर क्लॉज हवा काटकर निकल गई। ज़ैंग पेंग लगभग खून उगल देता। अगले ही पल यूहाओ उसके पीछे था। इस बार टेरर क्लॉ बड़ा नहीं हुआ, बस 5 शार्प डार्क गोल्डन क्लॉज सीधे ज़ैंग पेंग की पीठ से आर पार। दिल भेद दिया गया। ज़ैंग पेंग हवा में जम गया। वो मर रहा था, लेकिन मरना नहीं चाहता था। उसने आखिरी रास्ता चुना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ट्रांसेंडेंट डुओलुओ का सेल्फ डिस्ट्रक्ट, क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल के बराबर। उसने मसल्स और स्केलेटन को सिकोड़ लिया, यूहाओ को जकड़ लिया। मरते वक्त भी उसे साथ ले जाना चाहता था। उसकी आंखों में पागलपन था, लेकिन यूहाओ बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ पिटी थी। उसने चुपचाप अपनी हथेली ज़ैंग पेंग की पीठ पर रखी और आइस एम्प्रेस रैथ पॉइंट ब्लैंक रेंज से फट पड़ी। ब्लूइश ग्रीन लाइट ने ज़ैंग पेंग को निगल लिया। उसका सोल कोर जमने लगा, ब्लड फ्रीज होने लगा, हार्ट बर्फ बन गया। सेल्फ डिस्ट्रक्शन रुक गई। ज़ैंग पेंग बोल भी नहीं पाया। टाइगर क्लॉज क्रम्बल हो गई। यूहाओ अलग हुआ और एक पल में 1000 मीटर दूर प्रकट हो गया। बूम, ब्लूइश ग्रीन एक्सप्लोजन। स्कॉर्पियन टाइगर डुओलुओ, एक ट्रांसेंडेंट डुओलुओ, पूरी तरह खत्म। यूहाओ आसमान से नीचे उतरा, उसकी ऑरा पीक पर थी। ये 4th फाइट थी।
4 में से 2 दुश्मन मारे जा चुके थे। पूरा बैटलफील्ड खामोश था। अब बारी थी झोंगलीवू की। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। इतना नुकसान, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो यू हाओ को नहीं पकड़ पाया तो होली गोस्ट चर्च स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज दोनों खो देगी। उसकी आंखों में ठंडापन था, लेकिन उसके नीचे खतरनाक हिस्टीरिया। यू हाओ की सांसें थोड़ी हेवी थीं। 4 फाइट्स का बोझ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी काम थीं। झोंगलीवू की नज़र चाकू जैसी थी। अब असली फाइट आने वाली थी। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।